दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2024 में किस प्रकार से अपनी ओएमआर सीट आप भरेंगे। कोई भी गलती आपको हड़बड़ाहट में नहीं करना है, जिससे आपकी ओएमआर सीट आसानी से चेक हो पाए और आपके कोई भी नंबर खिसकने ना पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार से आपको ओएमआर सीट भरना है। तो आइए सबसे पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अपनी ओएमआर सीट को भरेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि केवल काले या नीले बाल पॉइंट से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। अर्थात आपको नीला या काला बाल पॉइंट यूज करना है, आपको जेल पेन यूज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रश्न संख्या 1 का ए या बी जो सही है उसको ही कलर करना है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। अर्थात कोई भी आपको अलग से पॉइंट या लाइन नहीं खींचना है, जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है उसी चीज़ को सिर्फ करेंगे। चौथा नंबर पॉइंट दिया है कि ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको व्हाइटनर नहीं लगाना है और आपको उसको खुरचना नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें आपके अभी दिया गया है, दिखाएँगे आपको। तो 5 नंबर पॉइंट ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर पॉइंट कहता है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित तो उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 अक्षर बड़े अक्षरों में होता है, जैसे AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओएमआर पत्रक पर यथास्थान पर अंकित करना होगा तथा उसे संबंधित गोले को भरना होगा। तो ये हम अभी बात करेंगे कैसे क्या करना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका को भरेंगे। अगला देखो दिया गया है यहाँ पर निर्देश। ये जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो स्वयं मार्का सीरीज को और जो चित्रकला और संगीत वादन में जो विशेष काम करना है उसको देखेंगे। उसके बाद परीक्षार्थी को स्वयं से बता करके हल करेंगे। अगर कोई डाउट आपको होता है तो जो कक्ष निरीक्षक आपके क्लास में हैं उनसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपने हिसाब से कोई और काम करने का प्रयास मत करिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ओएमआर सीट आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो आपकी भरी हुई ऑलरेडी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भरना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा है कि जिला कोड और नाम। तो जिले का कोड और नाम ये यहाँ पर भर के आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। केंद्र का कोड भर के आएगा। अनुक्रमांक आपका जो भी 10-12 अंक का होगा ये पहले से ही फिल होगा ओएमआर शीट पर, लेकिन इसको अपनी कॉपी पर भरना होगा। विषय कोड और नाम ये भी आपका पहले से ही भर कर आएगा। प्रश्न पत्र संख्या ये भी आपकी भर के आएगी। यहाँ पर देखो दिया गया है ओएमआर क्रम संख्या, ये भी आपका पहले से ही डिसाइड होगा, पहले से ही सब भरा हुआ होगा। अब आइए देखते हैं कैसे आपको गोले भरने का तरीका यहाँ पर देखो दिया गया है। सारी चीज़ें आपको पहले से ही समझाई जा चुकी हैं, ओएमआर पर ही सब कुछ मिल जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये इसमें जो बनाया गया है ये कह रहा है कि गलत तरीका है। अगर आप काट देंगे तो गलत है, अगर आप सही का निशान लगाएंगे तो भी गलत है, अगर आप बाहर बाहर हल्का हल्का करेंगे बीच छोड़ देंगे फिर आपका गलत है। ये तरीका भी गलत है और ये भी तरीका गलत है। ये भरने के गलत तरीके दिए गए हैं, अर्थात ऐसा आप भरेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। सही तरीका ये है कि हर क्वेश्चन में एक ही गोला आपको कलर करना है और अच्छे से कलर करना है, ठीक, जैसे ये दिखाया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं। तो नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। यहाँ पर देखो लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। अब ये तुमको कहाँ पर मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 सेट आपके पूरे यूपी में होते हैं। अगर ये आपने गलत कर दिया या आपने सही से नहीं भरा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास 2023 का एक पेपर है और इस पेपर में जो है
ये जो लिखा है 801 और DG, तो ये जो DG लिखा है ये आपका मार्का सीरीज नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है DG। अब आपको कहाँ पर भरना है इसको देखो, ये D और G, पहला अक्षर इसमें भरना है और दूसरा अक्षर इसमें भरना है। उसके बाद उसको कलर करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है D, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं D, बड़े अक्षर में ही लिखना है। यहाँ पर आपको G भरना है। अब इसमें देखो A से लेकर Z तक अक्षर आपको मिल जाएंगे, तो आपको D वाला ढूंढना है, उसको कलर करना है। तो देखो कहाँ पर भाई D दिया गया है इसमें, तो ये आपका हो गया C, और यहाँ पे आपका जो है ये D दिया गया है। इसको कलर करेंगे अच्छे से, ये आपका D हो जाएगा इस प्रकार से कलर। कहीं पर भी ओवर नहीं करना है, गोला ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ इधर उधर निकला नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको सही आप कर सकते हैं, ज़्यादा फैला ना हो, बाकी सही है। जी यहाँ पे ढूंढो तो कहाँ पर जी देखो लिखा हुआ है, जो अक्षर है वही अक्षर आपको आके कलर करना है यहाँ पे। ये देखो हमने यहाँ पे जी ढूंढ करके कलर कर दिया। ए से लेकर जेड तक अक्षर इसमें लिखे हुए होंगे, और जब ऐसे आप करेंगे तो आपका क्लियर कोई गलती नहीं होगी। तो ये मार्का सीरीज आपका हो गया। ऐसे आपको मार्का सीरीज कहाँ से लेना है, तो प्रश्न पत्र से लेना है, जो ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं क्या भरना है। यहाँ पर जो आपके 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है वो आपके भरना है। इसके बाद यहाँ पर देखो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है, और यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। परीक्षार्थी जैसे मान लो आपका नाम है नितिन, तो आपको पूरा हस्ताक्षर के रूप में नहीं लिखना है, अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे आपका नाम है नितिन कुमार, तो नितिन कुमार आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पर जो है जो कक्ष निरीक्षक होंगे वह उनसे हस्ताक्षर जरूरी है करवाना, तो अगर नहीं करते हैं तो आप लोग जरूरी इससे करवाना। हस्ताक्षर यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक के मोहर लगा दी जाएगी, इससे आपको मतलब नहीं है। अब इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो आती है चित्रकला विषय है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जैसे आपके पास अगर आलेखन भाग है, अगर आप आलेखन वाला भाग कला में लिए हैं तो आपको पहले वाले को कलर करना है। अगर आपके प्रावैधिक कला है आपके पास तो दूसरा वाला कलर करना है, इसको ध्यान देंगे। और ये सिर्फ कला वाले पेपर में ही होगा। संगीत वादन विषय हेतु जिसके पास ये सब्जेक्ट हैं तो आपको पहला वाला, और अगर ये सब्जेक्ट में आप आते हैं तो दूसरा वाला कलर कर दीजिएगा। तो ये तरीका आपका हो गया OMR भरने का। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जो कॉलम खाली हैं उनको आपको फिल करना होगा। यहाँ पर जिला कोड और जिले का नाम आपका यहाँ पर लिखा होगा, केंद्र कोड, अनुक्रमांक और विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये सभी जो है भर के आएगा। OMR क्रमांक ये सब भरा हुआ होगा, सिर्फ यही आपको भरना होगा। ये लिखा है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो ये मार्का सीरीज अभी जो ऊपर आप लिखे हो उसी को आपको लिखना है। जो आपके प्रश्न पत्र पर लिखा होगा DG, यही आपको मार्का सीरीज इसमें भी भर देना है। तो D मतलब पहला अक्षर आपको पहले खाने में लिखना है, और दूसरे खाने में दूसरा अक्षर आपको भर देना है, इस प्रकार से। बाकी कला के पेपर में आपको आलेखन कला आपके पास है तो इसमें मतलब जो है निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो ज़्यादातर बच्चों के पास आलेखन कला होता है, तो निशान आपको इधर इस प्रकार से लगा देना है जैसे लिखा है। थोड़ा सा पढ़ के भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रावैधिक भाग जिसके पास प्रावैधिक कला है वो आपका 2 वाले खाने पर निशान लगाएंगे। संगीत वादन है विषय है तो जो आपके पास विषय है उस पे आप टिक लगाइएगा। इसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अर्थात जो आप जो है परीक्षार्थी ही तो हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप अपना जो है यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया नितिन कुमार। इसके बाद देखो कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने हैं। यहाँ पे जो है अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे आपको प्रश्न संख्या, ये हमारे पास प्रश्न पत्र है और इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ये हिंदी का है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रस मीमांसा के लेखक हैं, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। तो पहले का बी, तो पहले का बी देखेंगे और उसी को कलर करेंगे। तो एक का बी देखो, एक ये है क्वेश्चन और इसका बी वाला आपको कलर करना है। तो बी वाला कलर करेंगे बहुत अच्छे से, एकदम इधर उधर ना जाए, एकदम बराबर, इस प्रकार से आपको कलर कर देना है। इस प्रकार से मान लो कि 2 में आपका जो है सी वाला सही है,
तो 2 का सी यहाँ पे कलर कर देना है। इसके बाद नीचे देखेंगे जो आपने यहाँ पे कलर किया है, 1 का बी कलर किया है, 2 का सी कलर किया है, तो नीचे आपको जो यहाँ पे OMR में यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, 1 का कौन सा उत्तर आपने दिया है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो 1 का हमने बी वाला उत्तर दिया है तो बी को आपको यहाँ पे लिखिए, और 2 में सी वाला दिया है तो 2 का सी लिखिए। इसी प्रकार से 20 तक के 20 प्रश्न में ये करना होगा आपको, ठीक? तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से आप जो है अपनी पूरी OMR शीट को अच्छे से भर पाएँगे और तब जाके आपको 20 के 20 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आपने सही किया होगा। इसमें भी अगर आपके कहीं पर भी गलती करते हो तो आपका कॉपी जो है वो चेक होने में दिक्कत करेगा। तो पहले ही 2-3 बार आप वीडियो को देख लें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपनी प्रैक्टिस कर लें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आपको दिक्कत ना हो। कैसा लगा वीडियो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।